एवरीवन। तो आज की लेसन में हम लोग पढ़ेंगे क्षुद्रांत। तो हम लोग क्षुद्रांत के बारे में पढ़ चुके थे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्षुद्रांत में अवशोषण। तो जिसका कार्य होता है कि पचा हुआ भोजन को क्षुद्रांत के भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, जिसे हम अवशोषण करते हैं। मतलब जो भोजन पचा हुआ है उसको अवशोषण करना में खींचना, ठीक है ना। तो क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। सिंपल सा बात है, जो भोजन जो पच गया, जिस भोजन को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया, वह क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। मतलब चला जाता मतलब अवशोषित हो जाता है, ठीक है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवशोषण करते हैं। आज के रुधिर मतलब होता है रक्त। क्षुद्रांत हम पहले बता चुके थे। क्षुद्रांत आप इसको छोटी आंत भी कह सकते हैं, ठीक है ना। क्षुद्रांत के आंतरिक भाग पर अंगुली समान रचना बनी हुई रहती है, जिसे आप दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। दोनों में कुछ भी कह सकते हैं, दीर्घरोम या रसांकुर। मतलब क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत के आंतरिक भाग में, मतलब अंदर के भाग में अंगुली समान संरचना बना रहता है, उसे आप दीर्घरोम या फिर रसांकुर कह सकते हैं। अवशोषित पदार्थ को स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थ बनाने में किया जाता है। इसे स्विंगीकरण कहते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब जो अगला है हम लोग, और क्या होता है ना, जो पदार्थ छोटी आंत में नहीं पच पाती है, मतलब जिस पदार्थ को छोटी आंत नहीं अवशोषण कर पाता है, नहीं अवशोषित कर पाता है, तो उसे वह बृहदांत में भेज देता है। वहाँ पे उनका क्या काम होता है, अब हम लोग बृहदांत के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बृहदांत के बारे में जानते हैं। आप इसे वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। तो अगला टॉपिक है बृहदांत, जिसे आप बड़ी आंत कहते हैं। इसकी लंबाई 1.5 मीटर है। इसका मुख्य कार्य जल तथा और कुछ। तो बृहदांत, तो इसकी लंबाई है 1.5 मीटर। इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि जल और कुछ लवणों को अवशोषण करना होता है। जो अपचित पदार्थ होता है वह मलाशय में चला जाता है। समय समय पर गुदा द्वारा या मल को बाहर निकाला जाता है, जिसे हम निष्कासन कहते हैं, और इसे आप उत्सर्जन भी कह सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो बात समझ रहे हैं ना। बृहदांत में क्या होता है, इसकी लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। और छोटी आंत में क्या होता है, उसकी है 7.5 मीटर और इसकी है 1.5 मीटर। तो याद रखिएगा, ये नहीं कि छोटी आंत है तो उसको होगा 1.5 और बड़ी आंत है तो इसका 7.5, नहीं। बड़ी आंत का है 1.5 मीटर और छोटी आंत का है 7.5 मीटर। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? जल और कुछ लवण है जिनको अवशोषण करना होता है, और जो अपचित पदार्थ हैं जो नहीं पचे उसे मलाशय में चला जाता है। मलाशय में चला जाता है, वह मलाशय में चला जाता है। समय समय पर उसका निष्कासन होता है, ठीक है। तो ये बृहदांत का कार्य, आप इसे नोट कर लीजिएगा। फिर अगला है जो कि पढ़ना था, घास खाने के बाद जंतुओं में पाचन। तो क्या होता है कि जो जीव जंतु शाकाहारी हैं, मीन्स शाकाहारी तो हम लोग भी हैं, लेकिन हम लोग सर्वाहारी, मतलब हम लोग दोनों चीज़ खाते हैं ना। तो जो स्पेशल सिर्फ शाकाहारी है, मतलब ये जो घास के बारे में चर्चा किया गया गाय पर, तो ठीक है। तो जो घास खाते हैं, तो क्या होता है कि हम जानते हैं कि गाय जल्दी जल्दी भोजन करती है नहीं, वह जल्दी जल्दी खाना भोजन करती है। फिर घास को इतना जल्दी करेगी, फिर उसको पेट के अंदर रखेगी। पेट के में कहाँ पे रखती है? अमाशय में रखती है, और अमाशय में भंडारित करता है, ठीक है ना। उसे निकल कर अमाशय के एक भाग में भंडारित करता है, उसे हम रूमेन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? रूमेन। फिर रूमेन में भोजन का अनुवांशिक पाचन होता है, जिसे जुगनू कहते हैं।
फिर क्या होता है कि कभी देखेंगे कि जब गाय बैठी हुई रहती है तो भी वह अपना मुंह क्या करता है, लगता है कि कुछ खा रही है, तो जिसे वह मतलब कि वापस अमाशय से क्या करता है, अमाशय से क्या करती है कि वापस घास को मुंह में लाती है, जिससे वह चबाती है। जब उसको भूख लगता है तो समय समय पर वो लोग खाती भी है। तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वहाँ पे रूमन में क्या होता है ना, भोजन का आनुवांशिक पाचन होता है, जिसे जुगान कहते हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा, कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो आप पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर से भी पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया रहेगा, ठीक है ना। रूमेन, ये कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाय हमेशा जानते हैं ना कि गाय हमेशा जल्दी, गाय नहीं बकरी भी बहुत जल्दी जल्दी भोजन करती है, उसे निगलती है और एक भाग में भंडारित करता है, अमाशय के एक भाग में भंडारित करता है और वहाँ पे फिर उसको रखा जाता है। वही भंडारित जहाँ करती है उसे हम रूमेन कहते हैं, ठीक है ना। फिर रूमेन में भोजन का आनुवांशिक पाचन होता है, जिसे हम जुगान कहते हैं। बात समझ में आ रही है तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। फिर आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अमीबा के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा और समझेंगे, ठीक है। तो हम इसको मिटा रहे हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो स्टॉप करके, है ना। तो जो आगे का टॉपिक है वो बेहद ही मतलब थोड़ा सा है कि आगे का टॉपिक क्या है, तो जो है ना, आप लोग जो कुछ छोटा था घास वाला, तो जब गाय घास को वापस मुख में लाता है और उसे दोबारा चबाने का काम करता है ना, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, रोमनथन करते हैं। मतलब कि जो, तो हम लोग जानते हैं कि गाय जो है सो भोजन को जल्दी में मुंह के अंदर लेती है, फिर उसको देखते हैं कि कुछ समय के बाद वापस जो गाय का जो मुंह होता है तो वो पागुर करती है, चबा, ऐसा लगता है कि वह कुछ खा रही है, चबा रही है, तो वो क्या करती है, मतलब उसी को वो जो दिखाई पड़ता है, वो जो प्रक्रिया होता है उसे हम लोग कहते हैं रोमनथन कहते हैं। तो ये छोटा टॉपिक था। अगला अमीबा। तो अमीबा जो है ना एक कोशिकीय जीव है, और जो यह इसकी आकृति को ये फिक्स नहीं होती कि ये गोल होता है या फिर चतुर्भुजाकार होता है, त्रिभुजाकार, ऐसी बात नहीं है। ये कई आकार कई आकृति में पाया जाता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कोई भी इसी कोई नियमित आकृति नहीं होती है। और जो वह गति करता है वह कूटपात के द्वारा गति करता है। लेकिन हाँ, अमीबा क्या एक कोशिकीय जीव है, मतलब ये भी सजीव है, तो इसके अंदर भी केंद्र पाया जाता है। आप लोग 8 क्लास में पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, एक कोशिका क्या है, बहुकोशिकीय क्या है, ठीक है ना। तो आप 8 क्लास में पढ़ेंगे। तब तक ये जो अमीबा लास्ट टॉपिक है क्लास 7 का 2 चैप्टर का। तो अमीबा जो है तो है सो इस प्रकार से अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, जैसे कि यहाँ भोजन है, ठीक है। तो अमीबा जैसे ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे, तो ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे आएगा और भोजन को चारों तरफ से घेरता है। जब ये भोजन को घेर देता है तो भोजन अंदर में फंस जाता है। अंदर फंसने के बाद क्या होता है कि भोजन अमीबा से एंजाइम निकलता है, फिर भोजन को अपचित कर देता है। बात समझ में आ रही है। तो भोजन को ये अपचित कर देता है। तो ये था हमारा अमीबा का टॉपिक कि अमीबा क्या है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है तथा इनकी आकृति अनियमित होता है। अमीबा कूटपात के सहायता से वह गति करता है। अमीबा भोजन प्राप्त करना किस प्रकार किया जाता है वो हम बात किए। कोई भी भोजन मान लीजिए यहाँ पे है तो वो चारों तरफ से आएगा, मतलब आएगा अपना फैलाएगा आकृति और फिर इस भोजन को अपने अंतर्गत आ लेता है। फिर जब ये भोजन अंदर चला जाता है तो एंजाइम के माध्यम से वह अपचित हो जाता है। फिर वह तरल माध्यम में आने लगता है। फिर तरल माध्यम से क्या होता है, कुछ फिर ऊर्जा निर्मित, तरल माध्यम फिर ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। लास्ट वीडियो जो कि ये पूरा चैप्टर का था, चैप्टर खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तो नया जो चैप्टर रहेगा हम उस टाइम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। आप इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। कंफ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।